हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सन 2000 के बाद हिंदी निबंध लेखन के ऊपर। वैसे देखें तो जितनी भी विधाएं हैं हिंदी साहित्य लेखन में, जिसमें कि उपन्यास कहानी में जिस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएँ लिखी जाती हैं, उस हिसाब से हिंदी निबंध में अपेक्षाकृत कम रचनाएँ आती हैं। तो हम देखते हैं कि सन 2000 ईस्वी के बाद हिंदी निबंध लेखन के क्षेत्र में किसने काम किया है और कौन कौन से निबंध लिखे गए। तो सबसे पहले जो बात करें तो रामदरस मिश्र का नाम यहाँ पर आता है। सन 2003 ईस्वी में इन्होंने लिखा घर परिवेश। सन 2006 ईस्वी में छोटे छोटे सुख। तो रामदरस मिश्र के दो निबंध प्रकाशित हुए 2000 ईस्वी के बाद। इसके बाद श्रीलाल शुक्ल ने लिखा 2003 ईस्वी में जहालत के 50 साल और 2006 ईस्वी में लिखा खबरों की जुगाली। विद्यानिवास मिश्र जो कि ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, इनके कई निबंध हैं और सन 2000 ईस्वी के बाद इनके निबंधों को देखें तो उसमें सन 2000 ईस्वी में इन्होंने लिखा लोक और लोक का स्वर। 2001 में लिखा गिर रहा है आज पानी। 2001 में ही लिखा स्वरूप विमर्श। 2002 में लिखा रथ यात्रा। 2004 में थोड़ी सी जगह दें। 2007 ईस्वी में कितने मोर्चे। 2007 ईस्वी में साहित्य के सरोकार। तो 2007 ईस्वी में विद्यानिवास मिश्र ने कई निबंधों को लिखा है। इसके बाद नाम आता है विवेकी राय का। विवेकी राय ने लिखा सन 2002 ईस्वी में वन तुलसी की गंध। 2004 ईस्वी में लिखा जीवन अज्ञात का गणित है। 2012 ईस्वी में लिखा उठ जाग मुसाफिर, जो कि नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है। तो 2012 में उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय ने लिखा। इसके बाद विष्णुकांत शास्त्री का नाम आता है, जिन्होंने कि सन 2004 ईस्वी में लिखा आधुनिक हिंदी साहित्य के कुछ विशिष्ट पक्ष। निर्मल वर्मा जो कि कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी इनका नाम लिया जाता है और निबंधों में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है, जिसमें सन 2001 ईस्वी में इन्होंने लिखा आदि अंत और आरंभ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट निबंध है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आदि अंत और आरंभ के निबंधकार कौन है या फिर इसके लेखक कौन है, तो निर्मल वर्मा। आगे बात करते हैं कुबेरनाथ राय के ऊपर। कुबेरनाथ राय ने सन 2000 ईस्वी के बाद 2008 ईस्वी में आगम की नाव नाम से निबंध लिखा है। रमेश चंद्र शाह ने सन 2011 ईस्वी में अगुन सगुन बीच नाम से निबंध लिखा है। आगे बात करें तो रविंद्रनाथ त्यागी। रविंद्रनाथ त्यागी ने सन 2001 ईस्वी में लिखा कबूतर कौवे और तोते। काफ़ी ये यूनिक नाम आपको दिख रहा है। इसी तरीके से यूनिक नाम ही परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। रविंद्रनाथ त्यागी ने कबूतर कौवे और तोते 2001 में। सन 2004 ईस्वी में एक चिरंतन कथा। 2005 ईस्वी में लिखा यक्ष प्रश्न। तो ये भी सब निबंध महत्वपूर्ण हैं। आगे बात करते हैं शरद जोशी के ऊपर। शरद जोशी जो कि हरिशंकर परसाई के बाद व्यंग्य निबंधकारों में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाते हैं। इन्होंने सन 2000 ईस्वी में लिखा यत्र तत्र सर्वत्र। 2012 ईस्वी में लिखा नदी में खड़ा कवि। 2012 ईस्वी में ही लिखा घाव करे गंभीर। 2013 ईस्वी में लिखा ओट ले दरिया में डाल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नदी में खड़ा कवि, यत्र तत्र सर्वत्र, ये दोनों निबंध परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आगे बात करें तो गोपाल चतुर्वेदी, जिन्होंने कि निबंध में काफ़ी योगदान दिया है। सन 2000 ईस्वी के बाद इनके कई निबंध प्रकाशित हुए हैं, जिसमें कि सन 2001 ईस्वी में इन्होंने लिखा राम झरोखा बैठी के। 2002 ईस्वी में नैतिकता की लंगड़ी दौड़। 2003 ईस्वी में भारत और भैंस। 2004 ईस्वी में फार्म हाउस के लोग। 2005 ईस्वी में जुगाड़ूपुर के जुगाड़ू। देख रहे हैं, जो भी यूनिक नाम है उसको ज़रूर आप ध्यान में रखिए। इसके बाद सन 2009 ईस्वी में इन्होंने लिखा कुर्सीपुर का कबीर। 2010 में लिखा आदमी और गिद्ध। 2011 में खड़ी खोटी। 2012 ईस्वी में दूध का धुला लोकतंत्र। 2013 ईस्वी में
निर्लज समय के आसपास 2014 ईस्वी में सत्तापुर के नकटे। तो देख रहे हैं कि गोपाल चतुर्वेदी ने लगभग हर वर्ष कोई न कोई निबंध लिखने का प्रयास किया है। इन्होंने सन 2019 ईस्वी में लिखा पत्थर फेंको सुखी रहो। इसी तरीके से ज्ञान चतुर्वेदी का भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है निबंध लेखन के क्षेत्र में। सन 2002 ईस्वी में लिखा खामोश नंगे हमाम में है। 2006 में लिखा जो घर फूंके। 2010 ईस्वी में लिखा अलग। 2015 में लिखा 12 खड़ी और 2016 में लिखा रंदा। इसके बाद जो अगला नाम आता है हरीश नवल का, जिन्होंने सन 2018 ईस्वी में लिखा अमेरिकी प्याले में भारतीय चाय। अगला नाम आता है प्रेम जन्मेजय का, जिन्होंने सन 2007 ईस्वी में लिखा कौन कुटिल खलकामी। 2012 में ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग। 2013 में लिखा क्योंकि मैं झूठ बोलता था। 2014 में लिखा लीला चालू आहे। 2017 में लिखा भ्रष्टाचार के सैनिक। आगे बात करें तो सुशील सिद्धार्थ। बहुत सारे नाम आपके लिए नए होंगे क्योंकि सन 2000 ईस्वी के बाद की हम बातचीत कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे निबंधकार हैं जो कि अभी साहित्य जगत में अपने प्रतिष्ठित होने के लिए संघर्षरत हैं। हालांकि उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है। कई बार ऐसा होता है कि वे निबंधकार ज़्यादा फेमस हो जाते हैं जो परीक्षाओं में आ जाते हैं। अगर एक बार 2000 के बाद के जो नए निबंधकार हैं उनके निबंधों से प्रश्न आ जाए परीक्षाओं में, तो इसके बाद प्रतियोगी छात्रों का फोकस उनके ऊपर हो जाता है। तो सुशील सिद्धार्थ के निबंधों को हम देख लेते हैं। इन्होंने 2011 ईस्वी में लिखा नारद की चिंता। 2015 में लिखा मालिश पुराण। 2017 में लिखा हाशिए का राग। 2017 में ही लिखा राग लंतरानी। 2018 में लिखा आखेट। विश्वनाथ प्रसाद, जिन्होंने कि 2017 ईस्वी में लिखा काल का ज्योति मुकुट। माता प्रसाद त्रिपाठी ने 2013 में लिखा रंग और राग। श्याम सुंदर दुबे ने निबंध लिखा सन 2006 ईस्वी में, जिसका नाम है कोई खिड़की इसी दीवार से। 2011 में लिखा लोक आख्यान परंपरा और परिदृश्य। इसके बाद नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का नाम आता है, जिन्होंने सन 2002 ईस्वी में परदेश के पेड़। 2006 ईस्वी में अस्ताचल के सूर्य। 2019 ईस्वी में तुम नहीं दिखे नगाधीराज। 2019 ईस्वी में ही चिंगारी की विरासत नाम से इन्होंने निबंध लिखे हैं। आगे बात करें श्रीराम परिहार के ऊपर। श्रीराम परिहार ने भी काफ़ी निबंध लिखा सन 2000 ईस्वी के बाद। सन 2002 में उन्होंने लिखा ठिठके पंख पंखरी में। 2002 में लिखा रसवंती बोलो तो। 2006 में झरते फूल हर श्रृंगार के। 2006 ईस्वी में ही हंसा कहो पुरातन बात। 2006 ईस्वी में ही संस्कृत सलीला नर्मदा। तो 2006 ईस्वी में इन्होंने 3 निबंधों को लिखा है। 2011 में लिखा इन्होंने भय के बीच भरोसा। 2012 में लिखा परंपरा का पुनराख्यान। तो नर्मदा प्रसाद श्रीराम परिहार के निबंध भी काफ़ी इम्पोर्टेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। अगर नई रचनाओं की बात करें तो इन लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल का निबंध है पानी पर पटकथा। इसके पहले इन्होंने एक निबंध लिखा था मिठौआ नाम से, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सन 2000 ईस्वी के बाद के हिंदी निबंध लेखन पर बातचीत किया और फैक्चुअल तरीके से देखने की कोशिश की कि कौन कौन से निबंधकार रहे हैं और उनके कौन कौन से निबंध रहे हैं जो कि सन 2000 ईस्वी के बाद प्रकाशित हुए हैं और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है कि अब आप सभी के लिए नई रचनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ नए नए फैक्ट्स यहाँ पर देखने को मिले होंगे। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।